हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। साथियों, आज आप लोग इस वीडियो को प्ले कर दिए हैं तो आप लोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आज आप लोग के लिए लाया हूं और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो साथियों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम के बारे में। आरसीएम किस प्लान बेस पे काम करती है, आरसीएम का उद्देश्य क्या है, आरसीएम का मानना क्या है, आरसीएम क्या करना चाहती है इस इंडिया में, तो उसी के बारे में आज आप लोगों को बात करने वाला हूँ। तो साथियों, हम लोग क्या है, हम लोग एक इंसान है साथियों। तो इंसान है तो क्या है, इंसान है तो हम लोग का खर्चा है। खर्चा है, सब लोग, आप लोग भी जानते हो कि खर्चा है। तो खर्चा है तो खर्चा कहाँ पे हम लोग करते हैं, आज तक हम लोग खर्चा किए हैं। एक बच्चा जहाँ जन्म होता है ना, तो बच्चे जन्म लेने के बाद उसके खर्चे शुरू हो जाती है। तो हम लोग खर्चा कहाँ करते हैं, आज तक हम लोग खर्चा करते हैं बाजार में, मार्केट में आज तक खर्चा करते हैं। और मार्केट, आरसीएम में आएंगे तो आरसीएम में भी आपको खर्चा ही करना पड़ेगा, उसमें अलग कुछ नहीं है। आरसीएम में क्या करना है, ओनली फॉर आरसीएम में आप लोगों को खर्चा करना है। पर खर्चा किस प्रोसेस से करना है और बाजार में आप किस प्रोसेस से खर्चा कर रहे थे, उसके बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूं कि मार्केट में और आरसीएम में क्या अंतर है। तो साथियों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि बाजार में अगर हम लोग खरीदारी करते हैं तो बाजार में वहां पे हम लोग कस्टमर रहते हैं, यानी कि उस दुकानदार, जिस दुकानदार भाई साहब के पास खरीदारी करते हैं, उस भाई साहब का हम लोग एक कस्टमर है। अगर दुकान में आप कभी जाते होंगे तो उसका जो स्टाफ होता होगा उससे बोलता होगा, देखिए ग्राहक आ गया, क्या सामान लेना चाहता है वो दे दे। यानी कि आप कस्टमर, बाजार में क्या है, कस्टमर है, ग्राहक है। तो ग्राहक है तो हम लोग कहाँ जाएंगे अपना सामान लेने के लिए, हम लोग अपना सामान लेने के लिए जाते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी तो नहीं जाते हैं, जाते हैं हम लोग कहाँ, हम लोग जाते हैं रिटेलर भाई साहब के पास। और रिटेलर भाई साहब खुद सामान तो बनाती ही नहीं है, ये भी कहीं से ना कहीं से लेके आती है। कहाँ से लेके आती है, ये अपने से बड़े वाले दुकान से लेके आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलसेलर बोलते हैं। और होलसेलर भाई साहब भी खुद सामान नहीं बनाता है, ये भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसके ये कहाँ पे किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये अपने से बहुत बड़ी वाले दुकान के पास डिपेंडेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब भी खुद सामान नहीं बनाती है, ये भी कहीं से ना कहीं से लेके आती है, ये सीएनएफ के पास से लेके आती है। और सीएनएफ एजेंट भाई भी खुद सामान नहीं बनाता है, ये लेके आती है, अब मैन्युफैक्चर कंपनी के पास से लेके आती है। तो साथियों, मैं बता दूं, ये सिस्टम को चलाने के लिए इतने लोग भी काफी नहीं है। इतने लोग भी रहे ना तो फिर भी ये सिस्टम नहीं चल सकता है। क्यों बताऊं, क्योंकि इस सिस्टम को चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा उठा रखा है एडवर्टीजमेंट वालों ने। अगर मैन्युफैक्चर कंपनी माल बनवाने के साथ साथ वो अपने ऐड भी करवाती है, एक बहुत जोरदार ऐड करवाती है, एडवर्टीजमेंट करवाती है। एडवर्टीजमेंट क्या करता है, कस्टमर के दिलो दिमाग में बैठा देता है कि प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाओ, उसकी अगर एडवर्टीजमेंट अच्छी नहीं हुई है तो वो उस प्रोडक्ट का चलना इस मार्केट में असंभव है साथियों। अगर आप जितना भी बुरा प्रोडक्ट बनाओ, कोई मैटर नहीं करता है, आप कितना बुरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर भी आप एडवर्टीजमेंट अगर सही तरीके से कर रहे हैं, बढ़िया वाला सेलिब्रिटी से करवा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट चलना तय है। आज मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल के तौर पर ले लो, जैसे गुटखा आज हमारे लिए बहुत खराब है, पर उसका एडवर्टीजमेंट इस प्रकार से करवाया जाता है, इतने अच्छे सेलिब्रिटीज करवाया जाता है ताकि उसका चलना मार्केट में भी संभव है। इतना ज्यादा चलता है, हर एक दुकानदार के पास आपको गुटखा मिल जाएगा साथियों। तो साथियों, इस बाजार का पूरा 90% जिम्मा एडवर्टीजमेंट वालों ने उठा रखा है। 90% काम ये करके देता है, उसका 10% काम इन लोगों का रहता है। तो देखिए, इस सिस्टम का, यही सिस्टम इस प्रकार से चलता है साथियों। और जैसे कि बता दूं, मैन्युफैक्चर कंपनी अगर कोई माल को बनाती है, मान के एग्जाम्पल के तरह बता रहा हूं, अगर अपना प्रॉफिट रखिए 5 रुपीज में, कोई प्रोडक्ट अपने दुकान, अपने मतलब मैन्युफैक्चर करके मार्केट में भेज देती है, तो ये डायरेक्टली सबसे पहले सीएनएफ के पास भेजेगा। तो सीएनएफ के पास भेजेगा तो ये 5 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये इसको देगा तो ये 6 हो जाएगा। और 6 जब डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर आएगा तो ये 7 हो जाएगा। और 7 होलसेलर से जब रिटेलर के पास जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। और रिटेलर भाई साहब के पास, कस्टमर के पास, रिटेलर भाई साहब कस्टमर इससे लेंगे तो ये 9 हो जाएंगे। और 9 जब रिटेलर भाई साहब जब हमें देंगे तो ये 10 हो जाएंगे। और एडवर्टीजमेंट वाला भी फ्री फोकट का एडवर्टीजमेंट करता नहीं, ये मोटी रकम, तो सबसे मोटी रकम एडवर्टीजमेंट वालों ने ले जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 5 का सामान हमारे तक आते आते 10, और 50 का सामान हमारे तक आते आते 100, और 500 का सामान हमारे तक आते आते 1000 रुपए हो जाता है। यानी कि साथियों, बात करें तो हम लोगों का जो 50% पैसा होता है, ये बीच के लोगों के पास जाता है। जितना 50% पैसा है, क्योंकि 50% पैसा इन बीच के लोगों के पास जाता है। अगर साथियों मैं एज्यूम करूं तो हम अगर 1000 का सामान खरीदते हैं तो 500 का सामान जो होता है वो हमारे घर में आता है, और 500 रुपया जो होता है वो इन लोगों के घर में जाता है साथियों।
तो बता दो ये 500 रुपए जो जाता है हम लोगों का पैसा, ये हमारी गाड़ी कमाई का यानी कि हमारी मेहनत की कमाई की पैसा 500 रुपए इन लोगों के पास जाता है। आज हमारे पैसे से इन लोग अमीर हैं, ये चंद लोग अमीर हैं। देखिए सीएनएफ एजेंट हो, डीलर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, आज सभी लोग का कष्ट का जो जितना भी इन लोगों का कष्ट है, कष्ट का निवारण किसके पास है? कस्टमर के पास है। कस्टमर बंद तो इन लोग भी बंद। इन लोग आज देखिएगा, इन लोग एक हाईफाई स्टैंडर्ड लाइफ को जी रही है। ये लोग सारे लोग ये हाईफाई स्टैंडर्ड लाइफ को जी रही है। अपने बच्चे को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अपना अच्छा कार कलेक्शन भी अच्छे रखे हैं, पर कस्टमर तो कष्ट करके मरने वाला है साथियों। क्योंकि ये तो कष्ट करके, क्योंकि इन सभी का कष्ट जो ये इसी ने उठा रखा है साथियों। तो साथियों ये ट्रेडिशनल मार्केट है, इसको बोलते हैं परंपरागत बाजार बोलते हैं। तो इसके उलट आरसीएम क्या है? इसके उलट, इसके विपरीत है साथियों। आरसीएम इसके विपरीत कैसा है? आरसीएम का मानना, इस बाजार व्यवस्था को आरसीएम के ऑनर श्री त्रिलोक चंद्र छावड़ा जी ने देखा और उसका मानना है कि इस बाजार व्यवस्था को चलाने के लिए मैन्युफैक्चर कंपनी रहे और कस्टमर रहे तो काम चल सकता है, बीच के लोग ना रहे फिर भी काम चल सकता है, उसका मानना था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, मैन्युफैक्चर वो उसका मानना है कि मैन्युफैक्चर कंपनी हम है तो हम सारा सामान, मैन्युफैक्चर कंपनी हमें तो सारा काम करके दे देंगे, यानी कि हम अपना प्रोडक्ट बना के दे देंगे। और इसको बोलते हैं आरसीएम। आरसीएम क्या करता है? आरसीएम कहता है कि हम 90% काम करके आप लोगों को दे देंगे, प्रोडक्ट सारा कुछ बना के आप लोगों को दे देंगे। उसके देने के बाद क्या करता है? उसके बाद बोलता है कि आप यहाँ पे कस्टमर बनते थे और यहाँ पे आप आते हैं तो एक कस्टमर नहीं, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, एसोसिएट बायर बनते हैं साथियों। आप उसका मानना है, आरसीएम का मानना है कि अगर आप मार्केट में 100 रुपए खर्च करते थे तो आरसीएम में जैसे ही आ जाएंगे तो 100 रुपए खर्च होगा ही होगा आपका। तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे बीच में कोई नहीं रहता है, तो आरसीएम बोलता है कि यहाँ पे आपका 100 रुपए खर्च होगा। तो बोलता है 100 रुपए खर्च होते हुए आरसीएम के पास और आरसीएम से होते हुए आपके पास, यहाँ पे मेरा 50% पैसा चल जाता था और यहाँ पे क्या होता है कि मेरा 45% पैसा आम डिस्ट्रीब्यूटर में ही बांट दिया जाता है। 5% पैसा कहाँ गया साथियों? 5% पैसा जो होता है, ये 5% पैसा जो है वो ट्रांसपोर्टिंग में चला जाता है साथियों। तो आरसीएम का प्लान यही है साथियों। तो आरसीएम का अगर आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं, इसमें और विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं, मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे देता हूँ 6202988210। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर दोनों है साथियों। ये कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर मेरा दोनों है। आप लोग इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, इस सिस्टम में आप आना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप कभी भी एनी टाइम कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर आप इस सिस्टम में आना चाहते हैं तो आप आना चाहते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों को भी लाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और आप भी इस सिस्टम में आ सकते हैं। ये सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। ये तो एक छोटा सा झलक था, ये छोटी सी जानकारी थी। अगर अच्छी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर आप आरसीएम में आना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छा कैसा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। थैंक यू साथियों।